Audio Jungle। कि कोर्ट किस लिए है फिर बताओ आप? अदालत किस लिए है? जज किस लिए है? पुलिस किस लिए है? अगर तुम तय कर लोगे 15 दिन से नुपुर शर्मा गिरफ्तार नहीं होती और हमारे खिलाफ जजमेंट दे दिया जाता है कि तुम मेन आदमी हो, तुम्हारे घर को तोड़ दिया जाएगा। और घर को तोड़ रहे हैं। और ये मीडिया के लोग, जो इंग्लिश चैनल है न्यूज 18, वो क्या कहता है? वो क्या कहता है कि आफरीन फातिमा के घर से एक पोस्टर निकला। पोस्टर पर वो रिपोर्टर दिखा रहा है, अंग्रेजी में लिखा है, व्हेन इनजस्टिस बिकम्स लॉ, रेबिलियन बिकम्स अ ड्यूटी। उसका माने यह है कि जब नाइंसाफी एक कानून बन जाता है तो उसके खिलाफ एहतजाज करना सबकी जिम्मेदारी बनती है। यह थॉमस जेफरसन अमेरिका के सदर ने कहा था। और ये रिपोर्टर का इसके घर से ये निकला। क्या कोई बम बनाने का सीक्रेट निकला? क्या कोका कोला का फार्मूला निकला? वही बात, व्हेन इनजस्टिस बिकम्स लॉ, रेबिलियन बिकम्स अ ड्यूटी। ये कौन लिखा था मालूम आपको? महाराष्ट्र के एक्स चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने ट्विटर पर लिखा था। तुम तोड़ोगे घर जाकर फडणवीस का? हमारा घर तोड़ दिया तुमने। तुम कौन होते अगर उसने किया? आफरीन फातिमा के बाप ने किया तो कोर्ट में चलाओ ना केस, सजा दिलाओ उसको, जेल में डालो, कोर्ट में कन्विक्ट कराओ। क्या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का चीफ जस्टिस बन चुका है कि वो फैसला करेगा कि किसका घर तोड़ दिया जाए? अगर आफरीन फातिमा के बाप को सजा भी होगी तो घर कैसा तोड़ते हैं आप? मुझे सजा होगी तो मेरा घर कैसा तोड़ेंगे आप? मुझे सजा होगी ना, मेरे घर को तो नहीं तोड़ा जा सकता। सारी दुनिया के सामने आपने उस बच्ची के घर को तोड़ा, बुलडोजर लगाकर तुमने। आफरीन फातिमा के घर को नहीं तोड़ा, तुमने भारत के रूल ऑफ लॉ पर बुलडोजर चला दिया। तुमने भारत की बुनियादों को कमजोर करने का काम किया। बताओ देश के प्रधानमंत्री, ये नफरत नहीं है तो क्या है बताओ आप? अगर वो जिम्मेदार है तो चलाओ ना कोर्ट में केस। अच्छा, घर किसका तोड़ते हैं? उस बच्ची का घर तोड़ते हैं जो उसके बाप को मुल्जिम करार दे रहे हो। बाप का घर नहीं है, उसकी बीवी का घर है। बोलते इलीगल बनाया गया। तो क्या 6 साल से यूपी में बीजेपी की सरकार सो रही थी? और आपने क्या किया? पत्थर फेंके, घर तोड़ दिया। जब भाजपा के एक मंत्री टेनी, उनका बेटा बाप की गाड़ी से 6 लोगों की जान लेता है, सुप्रीम कोर्ट उसकी बेल कैंसिल करती है, तो भाजपा के लोग अजय टेनी का घर नहीं तोड़ते, आफरीन फातिमा का घर तोड़ते हैं। बताओ भेदभाव कौन कर रहा है? अजय का घर है तो नहीं तोड़ा जाएगा, फातिमा का घर है तो तोड़ा जाएगा। ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सा इंसाफ है बताओ आप? उसका नाम अजय है तो घर नहीं टूटेगा। 5 लोगों की हत्या का इल्जाम। ये सबका साथ, सबका विकास, ये ढकोसले वादे। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस नाइंसाफी के खिलाफ आपको आवाज उठाना है। हम देश के प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं, ये बुलडोजर जो आप घरों पर चला रहे हैं, एक समुदाय के घरों पर चला रहे हैं प्रधानमंत्री, देश के संविधान को आप कमजोर कर रहे हैं। ये देश चलेगा तो संविधान से चलेगा। तो फिर बंद कर दो अदालत को, ताला लगा दो अदालत को, जजस को कह दो कि अदालत मत आओ, क्योंकि मुख्यमंत्री तय करेगा कौन
मुल्जिम हैं। क्या जरूरत है अदालत की? फिर क्या जरूरत है पुलिस की कि तुम अजय के घर को नहीं तोड़ते और फातिमा के घर को तोड़ते हो? तो याद रखो, शहजादी जन्नत का वास्ता देकर कह रहा हूं, अल्लाह शहजादी जन्नत के सदक़े में जालिमों को शिकस्त देगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उत्तर प्रदेश में यही कह रहा था मैं पुकार पुकार कर कि अपनी पार्टी को मजबूत करो, अपने नुमाइंदों को कामयाब करो। मगर वहां के लोग, बड़े लोग, बहुत बड़े लोग हैं, आज खामोश बैठे हुए हैं। वो बोल रहे थे नहीं नहीं सरकार बदलना है। मैं कह रहा हूं नहीं बदलोगे। घर तोड़ दिए, कोई नहीं जाता। जो मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे बी टीम का, आज कहां है तुम बताओ? क्यों तुम्हारे मुंह में दही जम गया? जो बोल रहे थे समाजवादी को दो, कांग्रेस को दो, मगर ओवैसी से होशियार रहो। अगर तुम्हारा नुमाइंदा होता तो कम से कम जाता वहां पर, पूछता उन लोगों से। हमने दिल्ली में हमारे कलीम रफीज सदर साहब दिल्ली के पुलिस स्टेशन को रिप्रेजेंटेशन देने गए तो अमित शाह की पुलिस ने उठाकर उनको तिहाड़ जेल में डाल दिया। हमारे 30 लोग जेल में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे दरमंदाना अपील है कि आप मुत्तहिद रहिए, मजलिस का साथ दीजिए। और मैं अपनी तकरीर का अख्तिताम उस दुआ से करूंगा जो ताइफ के वक्त, बल्कि उस हदीस शरीफ में आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के वक्त ये दुआ की थी। आज आप और हम रब्बे कायनात के सामने हाथ उठाकर हम दुआ करते हैं कि इसका तर्जुमा पढ़ रहा हूं जो किसी आलिम दीन ने मुझे भिजाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के सफर में, ताइफ के वक्त ये दुआ फरमाई थी कि अल्लाह मैं अपनी कमजोरी और वसाइल की कमी और लोगों की नजर में बेवक्ती का शिकवा आपसे करता हूं। या अल्लाह हम अपनी कमजोरी और वसाइल की कमी और लोगों की नजर में बेवक्ती का शिकवा आपसे करते हैं। आप तमाम रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाले और मेहरबान हैं। या अल्लाह आप हमें किसके सुपुर्द कर रहे हैं? या अल्लाह आप हमें किसके सुपुर्द कर रहे हैं? उस दुश्मन के सुपुर्द जो हम पर हमलेवार होगा, या उस नजदीकी शख्स के हवाले जो मेरे मामले पर काबू रखता है? ऐ अल्लाह, अगर हमसे नाराज नहीं है तो मैं किसी बात को खातिर में नहीं रखता। हां, आपकी आफियत हमसे बहुत कशादा है। अल्लाह, हम आपके इस मुनव्वर चेहरे जिससे तारीकियां रोशन हो गई हैं, इससे दुनिया और आखिरत के मामला दुरुस्त होते हैं कि आपकी पनाह में आते हैं। आपके गजब के नाजिल होने से और आपकी नाराजगी के शिकार होने से तेरे ही तरफ लौटते हैं। या अल्लाह, यहां तक कि आप राजी हो जाएं और आपके सिवा किसी की कोई ताकत और तदबीर नहीं है, तो अपने रिश्ते को अल्लाह से मजबूत रखो। जो लोग घरों को तोड़ रहे हैं वो भारत को कमजोर कर रहे हैं। याद रखो भाजपा वालों, इख्तिदार हमेशा तुम्हारे पास नहीं रहने वाला है। देश रहेगा इंशाअल्लाह ताला, और देश को मजबूत रखना है। मेरी आपसे गुजारिश है कि मजलिस को मजबूत करिए, मुत्तहिद रखिए, भूज में अमन को और मजबूत करिए और इस पार्टी को कामयाब करिए। आपका फिर से शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज यहां पर आए। मैं आपकी मोहब्बत को सलाम करता हूं। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि आप हजारों की तादाद में यहां पर आए हैं। और सुनो मोदी जी, अगर आपकी भी सभा होगी तो लोग ऐसा मोहब्बत से नहीं आते होंगे। लोगों को लाया जाता है, आ गाड़ी में बैठ, गाड़ी में बैठ, आ
या ओनली मोहब्बत है? अल्लाह